साथियों नमस्कार। कल देश में दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी। एक तो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और दूसरा जो है मोदी सरकार जो है CAA कानून लागू कर दिया है। जबकि इतनी बड़ी घटनाएं हुई कि भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकारने के बाद जो है वो ऑर्डर आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सार्वजनिक होना चाहिए। अब जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे अब सार्वजनिक हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि 12 तारीख तक सबका जो है जो बंद लिफाफे हैं उसका नाम उजागर होगा। इतनी बड़ी घटना को मोदी सरकार की आलोचना ना हो, तो ऐसे में उस बात को दबाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया कि CAA कानून लागू कर दिया पूरे देश के अंदर में। ऐसे में पूरे मीडिया वर्ग में सिर्फ CAA की चर्चा हो रही है, और इतना बड़ा घटना घट गया। मोदी सरकार को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को उछालने के लिए, मतलब उनकी इज्जत ना उछले उसको बचाने के लिए मीडिया जगत में सिर्फ CAA कानून की बात हो रही है। और इतनी बड़ी घटना हुई कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, आपसे एक बात और गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। हालांकि हमारे वीडियो को लोग पसंद करते हैं। 13 हज़ार लोग जो है लगभग देखते हैं। कोई 13 हज़ार, कोई 12 हज़ार, कोई 1.5 हज़ार, कोई 2 हज़ार वीडियो हमारे व्यूज़ जाता है, लेकिन उस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो परसेंटेज है लगभग 2.5 से 3% है सब्सक्राइब रेट। जितना आप लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम अगर उसके आधे ही सब्सक्राइब करें तो हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। खैर, हम बात करना चाहते हैं कि जो कल इतनी बड़ी घटनाएं हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, हमने एक वीडियो भी बनाया था। आज फिर मैं एक आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि एक SBI की स्कीम था जो 2018 में लागू किया गया था। वो स्कीम ये था कि कोई भी व्यक्ति 1,000 से लेकर के लगभग लाख या करोड़ के आसपास है, वो हमें क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन 1,000 से शुरुआत है एक इलेक्टोरल बॉन्ड को। वो कोई भी व्यक्ति खरीद करके और किसी को चुनावी चंदा दे सकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ही गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसीलिए उस बात को छिपाया जा रहा था, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के दो इधर से वकील थे, एक प्रशांत भूषण थे और एक और थे कपिल सिब्बल वकील थे इधर से, जो उसकी पैरवी कर रहे थे कि मतलब इसका नाम उजागर हो। तो कल जो है JY चंद्रचूड़ साहब की पीठ ने ये ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे जितने लोग का नाम है, कौन खरीदा है और किसको बेचा है, इसको वो उजागर करेंगे। और आज 12 तारीख है, आज शाम तक जो है उस नामों का उजागर हो जाएगा कि किसने खरीदा और किसने बेचा। हालांकि SBI ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। वो याचिका ये थी कि वो समय मांग रहे थे 30 जून के लिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा था कि अगर सब कुछ इतने बड़ा बैंक है, सब डिजिटल है, एक क्लिक से सारा हर आदमी का जानकारी हो सकता है, तो SBI क्यों इतना समय मांग रही थी। जानकारों का कहना था कि मोदी सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया था, उस चंदे को सार्वजनिक ना हो उसको बचाने के लिए SBI जो है ऐसा कर रही थी, ऐसा जो है जानकारों का कहना था। और ये कह रहे थे कि ताकि जो चंदे भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है वो किस लिए दिया गया, कितना दिया गया है, क्योंकि चंदा अक्सर जो है उद्योगपति ही देते हैं, क्योंकि उद्योगपति चंदा देते हैं और चंदा देने के एवज में वो काम लेते हैं सरकारों से। ऐसे में ये उजागर हो जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया। इस बात को छिपाने की पूरी कोशिश हो रही थी। समय मांगा जा रहा था 30 जून तक, लेकिन कल जो है ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस JY चंद्रचूड़ साहब ने एक फ़ैसला दिया कि कल तक, यानी आज जो है 12 तारीख तक शाम तक ये नाम उजागर हो जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया है। तो ऐसे में हमारी बहन जी के पास तो कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि उनको कोई धन्ना सेठ कोई चंदा देता नहीं है।
उनके कार्यकर्ता ही उनको चंदा देते हैं, उसी चंदे को लेकर के वो जो है चुनाव यात्रा करती हैं, चुनाव में खर्च करती हैं। खैर उनको कोई टेंशन है नहीं, टेंशन सबसे ज़्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा गया है। उसके बावजूद भी अन्य पार्टियों में भी गया, जो राज्य सरकारें हैं उनके पास भी चंदा गया है, जो शाम तक तो उजागर हो जाएगा। लेकिन हम बात इस चीज़ करना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस चीज़ को कितनी खूबसूरती से छिपाना चाह रही है। देश में CAA कानून कल ही लागू कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा कल जो है सुप्रीम कोर्ट का था। सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा चर्चा था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया गया है कि SBI को ये नाम उजागर करना पड़ेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कितना होशियार है, उनके मीडिया सेल, उनके मीडिया पे कितना कमांड है, कल देखने को मिल गया। वो किस तरह से कल ही CAA कानून लागू कर दिया गया, जबकि 2019 में बनाया हुआ कानून था, अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। चुनाव नज़दीक है और कल जो है जो उनकी फजीहत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस बात को छुपाने के लिए वो चुनावी चंदा जो है जो उनको मिला था, उस बात को छुपाने के लिए CAA का कानून कल लागू कर दिया गया है, अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में आप लोग समझिए कि उस बात को छुपाने के लिए मोदी सरकार कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चली है। और हर मीडिया हाउस में CAA का चर्चा हो रहा है, जबकि ज़्यादा चर्चा इस बात का होना चाहिए था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा था कि कितना घोटाला मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कितना चंदा लोग दे रहे थे पार्टियों को अपना काम लेने के लिए। वैसा नॉर्मल आदमी तो कम ही चंदा दे पाता है पार्टियों को, लेकिन जो उद्योगपति टाइप के लोग होते हैं वो बड़ी पार्टियों को चंदा इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हीं सरकार से उनका काम होता है। जितनी स्कीम निकाली जाती है उद्योगपति ही अपने स्तर से काम कराते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल और मीडिया हाउस में सिर्फ एक ही चर्चा आ रहा है CAA का, लेकिन हम लोग हैं उस बात को उजागर करने के लिए कि किस खूबसूरती के साथ मीडिया हाउस में CAA का चर्चा हो रहा है, जबकि होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ हुआ कल, बहुत बड़ी घटना घटी, कितना फटकार लगाया गया, कितना उनको कहा गया कि आप क्यों इतना समय मांग रहे हैं, किस बात का है। तो सवाल ये उठता है क्या मतलब SBI भी जो है सरकार के दबाव में है, CBI ED सब दबाव में है, ये सवाल खड़ा होता है। लोग उनके विश्वसनीयता पे, जितनी भी एजेंसियाँ इस टाइप के हैं उनके विश्वसनीयता पे सब लोग सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में क्या ये बात सच है? आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या मोदी सरकार जो है वो चाहती है कि जितनी भी एजेंसी हैं उनके इशारे पे काम करें। अगर हमारी बात ये अच्छी लगे तो एक बार और आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।